मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखम् धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्यपरं सुहृद्भवभृताम् धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनम् हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय। कमठे च धर्णेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व का आज 8वां दिन आ गया है। देखो कैसे तेजी से दिन बीतते जा रहे हैं। पिछले 7 दिनों में हमने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्गव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य और उत्तम संयम और उत्तम तप धर्म का विस्तार से स्वरूप समझा। अब आज हम उत्तम त्याग धर्म का क्या स्वरूप है इसे शांति से समझेंगे। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो 10 धर्म है इनको अगर कोई समझ ले तो उसका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा, लेकिन सही समझना जरूरी है। देखो भैया, जैन धर्म एक साइंस है, एक विज्ञान है और इसको समझना जरूरी है। बिना समझे विशेष लाभ नहीं होता। जो समझता है उसी को विशेष लाभ प्राप्त होता है। थोड़ा बहुत तो सबको मिल जाता है, लेकिन ऐसे ही यदि इसका असली फायदा उठाना है तो हमको थोड़ा गहराई में जाकर थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा पूछना चाहिए, अपने नोट्स बनाने चाहिए। सबके पास में अपनी डायरी, किताबें होना चाहिए और उसमें जब तक आप कुछ अपने हाथ से नोट नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं। स्वाध्याय भी 5 तरह का है: वाचना, प्रच्छना, अनुपेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। ये सब जब हम करेंगे तभी हमको स्वाध्याय का असली फल मिलेगा। इसलिए ये 10 दिन का काम नहीं है केवल कि हम केवल 10 दिन 10 लक्षण में आ गए, पूजा कर लिया, थोड़ा व्रत कर लिया और हो गई जैन धर्म की आराधना। ये तो मामूली बात है, ये मत करो ऐसा नहीं कह रहा। जो ये करेगा उसको भी फल मिलेगा, वो बहुत थोड़ा मिलेगा। जैसे कोई 100 रुपए में 1 रुपए का फल चाहे तो वैसा मिलेगा, लेकिन अगर उसको असली फल चाहिए, पूरा फल चाहिए, तो उसको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। जैन धर्म को श्रमण धर्म कहते हैं। एक बात में बहुत मर्म है। अब देखो, अभी आज आपको जो एक मंगलाचरण सुनाया
कई मंगलाचरण सुना चुका हूं आपको, अच्छे अच्छे मंगलाचरण, अच्छे अच्छे दोहे, इन सब को भी आप नोट करो, इनको याद करो, इनका मतलब क्या है वो समझो। सबको जिनवाणी के 10-20 वाक्य कंठस्थ होने चाहिए तब, और उनको बार बार पढ़ना चाहिए, तब जा करके बहुत कुछ लाभ होता है। देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, एक बहुत इम्पोर्टेंट सुनाया। कमठे च धर्णेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। ये कहा कि वे पार्श्वनाथ भगवान हमारे हृदय में पधारो, जो हृदय में विराजो, जो कमठ हो, चाहे धर्णेन्द्र पद्मावती हो, सभी के प्रति तुल्य वृत्ति रखते थे, समान वृत्ति रखते थे वे पार्श्वनाथ भगवान। का उदय और एक होता है पाप का बंध, एक पाप का उदय और एक पाप का बंध। पाप का उदय तो सब चाहते हैं, सबको उदय की फिक्र है। पुण्य के मामले में भी हम सब क्या चाहते हैं, जरा सोचो। हम सब ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा पुण्य का उदय रहे, पाप का उदय कभी भी ना आए, ऐसा हम उदय तो सब चाहते हैं। लेकिन बंद की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जबकि बंद की ओर ध्यान जाना चाहिए। अभी आप बंद तत्व का अध्याय पढ़ रहे थे ना, मुझे अच्छा लग रहा था, नितिन भाई बहुत अच्छा सुना रहे थे बंद तत्व का प्रकरण, कैसे कैसे किस कर्म की कितनी स्थिति प्रकृति क्या, बहुत जरूरी है वो समझना भी, तत्वार्थ सूत्र भी। तो उसमें कहा है कि बंद पर ध्यान दो, उदय पर ध्यान देते रहते हो, लेकिन उदय पर ध्यान मत दो, बंद पर दो। क्यों? उदय पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं। उदय तो वैसा ही होगा जैसा पहले हम बंद कर चुके हैं। उदय तो वो है जो हम पहले बांध चुके हैं, जो पहले बांधा है वो उदय में आता है। उसमें किसी का कोई पुरुषार्थ नहीं चलता, उसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं चलता, लेकिन बंद की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम बंद की ओर ध्यान देंगे तो हमारा पुरुषार्थ वहां चलता है, हमारे हाथ में है कि हम बंद पाप का करें या पुण्य का करें या ना करें। ये सब हमारे हाथ में है, कम करें ज्यादा करें वो सब हमारे हाथ में है। इसलिए बंद पर ध्यान दो। और इस टीका में बहुत बढ़िया ढंग से ऐसा समझाया कि देखो पार्श्वनाथ भगवान, बहुत बढ़िया सीन है कि पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हो रहा है, कमठ उपसर्ग कर रहा है, समझो वो सीन। देखो अपनी आंखों से कल्पना करो कि पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हो रहा है, कमठ उपसर्ग कर रहा है। तो कह रहे हैं कि देखो इस समय पार्श्वनाथ भगवान के तो क्या चल रहा है, पाप का उदय, तभी तो उन पर उपसर्ग हो रहा है।
और कमठ का क्या चल रहा है? पुण्य का उदय। कमठ का पुण्य का उदय चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो वो पार्श्वनाथ पर उपसर्ग कर रहा है, लेकिन फिर भी पार्श्वनाथ कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। आप किसी कमजोर व्यक्ति पर भी कोई उपसर्ग करें, कोई उसको कष्ट दे, तो वो प्रतिक्रिया करेगा। तन से नहीं कर पाएगा तो मन से करेगा, लेकिन जरूर करेगा। वो अगर कमजोर होगा तो वो मन ही मन आपको कुछ 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 कहेगा, मन में बद दुआ देगा। लेकिन पार्श्वनाथ उस कमठ के प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। मन से भी उसका, पार्श्वनाथ भगवान के पल्ले में इतना पुण्य था कि यदि वे कमठ का कुछ बुरा सोचते तो सोचने मात्र से, इच्छा करने मात्र से कमठ का बुरा हो जाता। इतना पुण्य पार्श्वनाथ के पल्ले में था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसका बुरा भी नहीं सोचा। तो ये कमठ का पुण्य का उदय था। तो उदय के हिसाब से देखो तो कमठ के पुण्य का उदय और पार्श्वनाथ के पाप का उदय। लेकिन अब उदय की बात छोड़ो और बंद की ओर ध्यान दो, तो आपको पता चलेगा कि कमठ के तो घोर कर्म का, पाप कर्म का बंद हो रहा था और इनके कर्मों की निर्जरा हो रही थी। सारा बंद खत्म हो रहा था, पुराना बंद भी निर्जरित हो रहा था। इसलिए पार्श्वनाथ पूज्य है। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा क्यों हुई? इसीलिए हुई क्योंकि उनने बंद किया नहीं, बल्कि बंद को हटाया। तो बंद को हटाना यही एक सबसे बड़ा धर्म है। हमको 24 घंटे पूजा करते समय, सब काम करते समय यही ध्यान रखना है कि बंद ना हो। हमें बंद नहीं करना है। कर्म का बंद नहीं करने का नाम ही धर्म है। तो देखो, अब आज हम उत्तम त्याग धर्म का क्या स्वरूप है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट त्याग धर्म है। मैं आपको दो तीन बातें पूजा में से पहले पढ़ के सुनाते हैं, फिर कुछ जरूरी जरूरी बातें आपको और बताएंगे। उत्तम त्याग धर्म की परिभाषा। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। धन बिजुली उनहार, नर बबला हो लीजिए। क्या कहा? दान चार प्रकार का है और चतुर्विध संग, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। देखो, दान सबको दिया जाता है। मुनिराज मुख्य है, लेकिन श्रावक को भी दिया जाता है। श्रावक भी धर्मात्मा है। तो चार प्रकार का दान है और वो चतुर्विध संग को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? धन बिजली उनहार, के धन बिजली के समान क्षण भंगुर है। आज हमारे पास है, कल का पता नहीं। और नर भव लाभ लीजिए, मनुष्य भव का लाभ प्राप्त कीजिए, मनुष्य भव को सफल कीजिए। तो उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहार। आपको एक दोहा और सुनाया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है दान के बारे में। ये लिखा ना, धन बिजली उनहार, तो मैंने पहले लिख के भी दिया था आपको। वो भी बहुत जरूरी है और याद करने लायक है। वो क्या? धन की गतियां तीन है, दान, भोग और नाश।
दान भोग यदि ना करे, निश्चय होय विनाश। कितनी बढ़िया पंक्ति है। ये है कि आप धन की तीन अवस्था होती है, धन की गति तीन होती है। कौन कौन सी? एक तो दान, एक भोग और एक नाश। हमारे पास कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, तो उसका तीन ही रूप है। आप या तो उसका दान कर दो, या उसका भोग कर दो, या आप उसका उपभोग कर दो। कोई भी चीज है, समझो हमारे पास फ्रूट्स हैं, तो अब क्या हो सकता है कि या तो आप किसी को दे दो, या आप खा लो। आप अगर देंगे भी नहीं और भोगेंगे भी नहीं, तो क्या होगा कि तीसरी गति उसकी है नाश। तो वो नष्ट तो हो ही जाएगा। कोई भी वस्तु है हमारे पास में, उसकी तीन गतियां होती है। ऐसा बहुत बार होता है हमारे आपके साथ में। समझ लो हमारे घर पर बादाम रखी है, और हम खाते भी नहीं है, और हम किसी को देते भी नहीं है। फिर क्या होता है? उनका खराब हो जाती है। हमारे पास बहुत सेव फल रखा है, हम खाते भी नहीं है, हम किसी को खिलाते भी नहीं है, तो क्या होता है कि वो अपने आप सड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए दान की तीन गतियां, जिसमें से पहली गति कौन सी है? पहली गति फर्स्ट डिवीजन पास होना हो तो उसका दान करना चाहिए। देखो, धन बहुत अच्छा दुआ है। धन की गतियां तीन हैं, दान भोग और नाश। दान भोग यदि ना करे, निश्चय होय विनाश। धन की तीन गतियां हैं, दान फर्स्ट, भोग सेकंड, और नाश वो थर्ड। आपको अगर फर्स्ट डिवीजन पास होना है तो आप उसका दान करो, और यदि सेकंड डिवीजन पास होना है तो उसका भोग करो, और थर्ड डिवीजन पास नहीं होते इस यूनिवर्सिटी में, फेल है वो। सड़ तो अपने आप जाएगा, खराब तो अपने आप, नष्ट तो अपने आप हो जाएगा। दान की बहुत महिमा है। दान के बारे में इतनी बातें लिखी है शास्त्रों में, अपरंपार महिमा है। लेकिन अभी आज आपको अपने को एक दो बात और जरूरी समझनी है। दान की बहुत महिमा है, गजब की महिमा है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो दान का नहीं है, त्याग का है। दो टॉपिक डिफरेंट है, सेम टॉपिक नहीं है। बहुत से लोग आज ऐसी गलती करते हैं कि आज भी दान की ही बात करने लग जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। अगर आप आज भी दान की बात करोगे तो त्याग की बात कब करोगे? और बहुत से लोग तो आज दान की भी बात नहीं करते, बल्कि केवल चंदा देने की बात, चंदा लेने की बात करते हैं। इसलिए हमको बहुत सावधानी से इसको समझना है। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। नियचे राग द्वेष निरवारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। दो चीज अलग अलग है, उनको हमें सावधानी से समझना है। दान की महिमा बहुत है, पर वो चीज ये नहीं है, वो अलग चीज है। उत्तम त्याग जगत में श्रेष्ठ है। दान चार प्रकार का है: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। ये चार तरह का दान है। पर अभी इनमें भी बड़ा विवेक चाहिए। दान किसका दिया जाता है, किस दान का बहुत सुंदर वर्णन शास्त्रों में आया है।
विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष। दान कौन देगा, किसको देगा, कैसे देगा, क्या देगा, चार चीज है वो। आप गलत वस्तु देंगे तो दान नहीं है, आप गलत भावना से देंगे तो भी दान नहीं है, आप गलत व्यक्ति को देंगे तो भी दान नहीं है। दान देने के लिए देने की भावना भी सही होनी चाहिए। बहुत से लोग, ज्यादातर लोग केवल मान के लिए, अभिमान के लिए, अपना अहंकार पुष्ट करने के लिए दान देते हैं। कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं, अशुद्ध वस्तु का दान देते हैं, वो सब दान नहीं है। मान लो औषध दान देना है तो ये तो देखो, जिसमें हिंसा हो वो औषध दान नहीं दे सकते, जिसमें हिंसा हो ऐसा आहार दान नहीं दे सकते। इसलिए औषध, शास्त्र, अभय, आहार, ये चारों प्रकार के दान की एक बहुत सुंदर व्यवस्था है, इसका एक सिस्टम है। वो आप सिस्टम के अनुसार ही दे सकते हो, तभी वो दान है, नहीं तो दान नहीं है। दान देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। दान श्रावक का आवश्यक कर्म है, सटा निश्चित रूप से देना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे लिखा है एक जगह कि अरे देखो, किसी के पास मन है पर धन नहीं है, किसी के पास धन है पर मन नहीं है, किसी के पास धन भी है, मन भी है, पर कोई लेने वाला जन नहीं है। अगर धन भी हो, मन भी हो और लेने वाला जन भी मिल जाए, पात्र जन, तो समझ लो अवश्य दे देना चाहिए। जो तब भी ना दे वो बहुत अभागा है, इसलिए अवश्य देवे, ऐसी भावना बार बार शास्त्रों में आई है। पर वो टॉपिक जरा डिफरेंट है। कभी एक दिन हम दान पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तब हम सब बात, दान का क्या लक्षण, दान का क्या भेद, दान का क्या महत्व, दान में क्या क्या सावधानियां, सब उपसंगार तक पूरा टॉपिक आपको स्पष्ट करेंगे। पर अभी आज त्याग का प्रकरण है, तो त्याग क्या होता है वो समझा रहे। देखो इसमें नियचे राग द्वेष निरवारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। के वास्तव में राग द्वेष छोड़ने का नाम दान है। नीचे राग, निश्चय माने वास्तव में, राग द्वेष निर्वारे, राग द्वेष को दूर करना, यही त्याग है। ज्ञाता दोनों दान संभारे, ज्ञानी लोग दोनों टॉपिक को अपने जीवन में धारण करते हैं। दान का भी महत्व है, इसलिए उनके जीवन में दान भी पाया जाता है, और त्याग का भी बड़ा महत्व है, इसलिए त्याग पर भी ध्यान देते हैं। दोनों संभारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया इन्होंने, कूप जल सम, कुएं के पानी के समान। कुएं का पानी कैसा होता है कि कुएं के में से पानी निकालो निकालो निकालो, कम नहीं होता है, जितना निकालोगे नीचे जमीन में से उतना ही निकल आता है। ये बहुत बड़ा साइंस है कि दान देने से संपत्ति घटती नहीं है। ये गजब की बात है। बल्कि उस कुएं में से पानी नहीं निकालो तो खराब हो जाता है उसका पानी। कुएं में से पानी निकालेंगे नहीं तो पानी खराब हो जाएगा। पानी निकालना जरूरी है।
ऐसे ही घर में हमारे पास संपत्ति है, उसे निकालना जरूरी है। एक और बहुत अच्छा दोहा है, पानी बड़ा नाव में, घर में बड़ा दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। कि जैसे हम नाव में बैठ के जा रहे हैं और नाव में पानी बढ़ जाए तो क्या मतलब हुआ, नाव में पानी बढ़ गया, समझो खतरा, डेंजर, क्या हो गया, अब नाव कभी भी डूब सकती है। तो क्या करना कि उस पानी को बाहर निकालो, यही समझदारी का काम है। ऐसे ही बहुत परिग्रह इकट्ठा होना वो बहुत दुख का कारण है। बहुआरंभ परिग्रह त्वम नारकस्य, ज्यादा परिग्रह आकुलता का कारण है, परिग्रह को पाप कहा है, तो इसलिए हमको उसे देना ही चाहिए। तो कुएं के पानी के समान ये धन घर में आया है भैया, इसे देओ, और नहीं तो ये नष्ट तो हो ही जाएगा। धन की गतियां तीन है, दान भोग और नाश, दान भोग यदि ना करे, निश्चय हो विनाश। देखो और कितना बढ़िया लिखा आगे, धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों लय नाई बोध को। वे साधु धन्य है। साधु चार तरह का दान नहीं देते हैं, दो तरह का देते हैं। औषध दान और आहार दान साधु कैसे करेंगे, इसलिए उनके पास में दो दान कहे हैं। कौन कौन से, ज्ञान दान और अभय दान। और त्याग क्या करते हैं, राग विरोध, विरोध माने द्वेष, राग द्वेष का त्याग करते हैं। और बिना दान के श्रावक और साधु दोनों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये इसका मैंने आपको जो रोजाना हमको अर्थ पढ़ना होता है वो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। लेकिन अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात अब शुरू करता हूं। देखो हम ऐसा समझते हैं कि दान करो यही त्याग धर्म है, और आज के दिन सब जगह मंदिरों में लोग दान मांगते हैं और देने वाले दान देते हैं और समझ लेते हैं कि हमने आज त्याग धर्म की आराधना कर ली। ऐसा बहुत होता है, लेकिन भैया वो टॉपिक न्यारा है, ये टॉपिक न्यारा है। दान देने का नाम त्याग नहीं है, पहले तो ये आप अच्छे से सावधानी से सब लोग समझो कि चीज न्यारी है भैया, वो चीज नहीं है। देखो कैसे, अगर ये दोनों एक चीज होती, सेम चीज होती, अगर दान और त्याग सेम बात है, सेम है, तो पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, तो क्या होगा, आप चार प्रकार के दान आपको बताए, उनमें दान जैसे वाटर, जल, नीर, पानी, ये सब सिनोनिम्स है, एक की जगह दूसरा लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही दान और त्याग यदि एक ही चीज होते तो आप चार दान में दान की जगह त्याग लगा के देखो। जैसे मान लो ज्ञान दान, अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ज्ञान त्याग, ज्ञान दान में और ज्ञान त्याग में बहुत अंतर है। ज्ञान भी कोई त्यागा जाता है, ज्ञान त्यागा ही नहीं जाता, ज्ञान का त्याग नहीं होता है, ज्ञान का केवल दान हो सकता है। आहार दान, अब आहार दान की जगह अपन बदल के देखो, आहार त्याग।
तो क्या आहार त्याग और आहार दान दोनों एक बात है क्या? बताओ, सोचो आप अपने मन से दिमाग लगाओ। आहार दान अलग बात है और आहार त्याग अलग बात है। जब आहार दान करेंगे तो हम दूसरे को भोजन कराएंगे, और जब आहार त्याग करेंगे तो उसका मतलब है स्वयं त्याग, भोजन नहीं कर सकते। आहार दान किया है आज तो आप दूसरे को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, लेकिन त्याग किया है तो आप नहीं खा सकते। औषध दान और औषध त्याग ये दोनों एक ही बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? अभय दान, अभय त्याग ये दोनों एक बात नहीं है, दोनों डिफरेंट बात है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से ये बात समझनी है कि दान अलग चीज है, अलग टॉपिक है, और त्याग एक अलग टॉपिक है। दोनों को मिक्स करने से दिक्कत होती है। तो आचार्यों ने क्यों लिख दिया कहीं कहीं, हमने पूजा में पढ़ा, इसमें भी दान लिख दिया। तो देखो देखो, दान का मतलब होता है, आप सिंपल मीनिंग देखो, दान माने देना और त्याग माने छोड़ना। कितना पर देना अलग बात है और छोड़ना अलग बात है। दान में दिया जाता है और त्याग में दिया नहीं जाता है। त्याग में तो छोड़ दिया जाता है, हम छोड़ देते हैं उसको। तो ये एक बड़ी गजब की चीज है। हम ये तो बता रहे हैं, जैन धर्म बता रहा है, उत्तम त्याग धर्म कह रहा है कि आप छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। जैसे तप धर्म है वो निवृत्ति प्रदान है, ऐसे ही त्याग धर्म वो निवृत्ति प्रदान। अब ये ऊंचे ऊंचे धर्म शुरू हो गए, ये बात धीरे धीरे बहुत ऊपर आ गई है। अब बहुत निवृत्त, देखो कल बताया ना, तप में निवृत्ति प्रदान। जैसे समझो मैंने आज एकासन किया, एक बार भोजन करने का, तो ये एकासन में तप क्या है? एक बार भोजन करना ये तप है? बोले नहीं, एक बार भोजन करने का नाम तप नहीं है, बल्कि वो जो बार बार करना छोड़ा है उसका नाम तप है। छोड़ा है जो, उसका नाम तप है। हमारे यहाँ बड़ी वैज्ञानिक बात है, वो एक बार जो खाना खा रहे हैं उसका नाम, खाना खाने का नाम तप नहीं है, लेकिन जो बाकी का छोड़ा है उसका नाम तप है। ऐसे ही त्याग, जैसे हम भगवान सब कुछ छोड़कर बैठे हैं, ऐसे ही एक दिन हमको सब कुछ छोड़कर बैठना है। यही हमारा टारगेट है, यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमको त्याग का स्वरूप अलग समझना है। त्याग माने छोड़ना, दान माने देना। लेकिन क्या होता है, मैंने इस पर भी सोचा कि दान की बात क्यों की गई, आखिर क्या कारण है? तो कारण ये है कि सीधे त्याग कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनको दान के रास्ते से त्याग के रास्ते पर पहुंचाया। जैसे एक होती है डायरेक्ट फ्लाइट और एक होती है इनडायरेक्ट, गैप करके, ब्रेक दे करके। ऐसे ही दानम पारंपर्येण मोक्ष कारणम, दान को हमने परंपरा से त्याग का कारण जानकर यहाँ पर दान का, हम किसी से कहे तुम छोड़ो इसको फेंक दो, हम घर में कोई चीज है और मैं बोलता हूं कि इसे फेंक, मैं कहूं इसको, इस रुमाल को फेंक दो, तो कोई नहीं, कैसे फेंक? अच्छा किसी को दे दो, तुम अपने दोस्त को दे दो, अपने स्टूडेंट को दे दो, हाँ दे सकते हैं। तो हम किसी चीज, कई बार हम चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा आज उपवास है और हमको कहीं से
लड्डू का मिठाई का डिब्बा मिला, तो अब हम छोड़ते नहीं है, ले लेते हैं, जबकि आज उपवास है, लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम ले लेते हैं और अब सोचते हैं अब क्या करें, तो किसी को दे देते हैं। तो ये हम रागी जीवों का स्वभाव है कि हम किसी चीज को डायरेक्ट छोड़ नहीं पाते हैं। हमारे पास में कोई भी वस्तु है, कीमती है, हम उसका भोग नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी को दे देंगे उसे, तो दान तो हो जाएगा उसका। फिर दान करते करते हमारा मोह कम होगा और हम एक दिन त्याग भी कर देंगे। इसलिए आचार्यों ने दान की चर्चा की है त्याग के प्रकरण में। पर त्याग तो अलग चीज है। देखो, दान हमेशा अच्छी चीज का किया जाता है, लेकिन त्याग तो बुरी चीज का किया जाता है। दान तो परोपकार की भावना से किया जाता है, लेकिन त्याग तो केवल आत्म कल्याण की भावना से किया जाता है। त्याग माने छोड़ना, बुरी चीज छोड़ना। तो वास्तव में लिखा नहीं इसमें साफ साफ, नियचे राग द्वेष निरवारे, निश्चय से राग द्वेष को छोड़ना, ये ही उत्तम त्याग धर्म है। आज हमको इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि राग द्वेष क्या होता है। आज उत्तम त्याग धर्म की चर्चा कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है कि जब अपन ये सोचे कि राग द्वेष क्या है, क्यों पैदा होते हैं, कैसे मिटे। राग द्वेष जैन धर्म का एक बहुत ही सारगर्भित शब्द है। जितने भी हमारे मनोविकार हैं वो सब इन दो शब्दों में आ गए, राग और द्वेष। इसमें लाखों करोड़ों मन की प्रॉब्लम सब आ गई, जिनको कितने, कोई इरिटेशन बोलता है, कोई टेंशन बोलता है, कोई डिप्रेशन बोलता है, जो कुछ लाखों तरह की सब कमियां सब इसी में आ जाती है। इसलिए राग द्वेष माने किसी चीज को अच्छी समझना, किसी चीज के प्रति लगाव होना, वो राग है। और कोई चीज बुरी लगना, एक अच्छा बुरा। हम 24 घंटे कुछ भी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम 24 घंटे ये अच्छा है, ये बुरा है, मार्केट में निकलेंगे तो ये अच्छा है, ये बुरा है। ये जो हम अच्छा बुरा करते रहते हैं, ये राग द्वेष है। और ये राग द्वेष छोड़ना धर्म है, उत्तम त्याग धर्म। एक पंचाध्यायी नाम का शास्त्र है, उसमें एक बहुत अच्छा वाक्य आता है, वो मुझको बहुत पसंद है और त्याग धर्म के दिन तो खासकर वो याद आता है। क्या है वो वाक्य? ज्ञानात त्याग, त्यागात शांति। छोटा सा वाक्य है पर याद रखने लायक है। क्या कहा? ज्ञानात त्याग, त्यागात शांति। ज्ञान से त्याग होता है। त्याग कब हो सकता है? जब ज्ञान होगा। ज्ञान नहीं होगा तो त्याग नहीं हो सकता। क्या बुरा है, क्या भला है, वो पता होना चाहिए। ज्ञानात त्याग, ज्ञान से त्याग होगा। त्यागात शांति, त्याग से शांति होगी। त्याग करने से क्या होता है? हम हल्के हो जाते हैं। जैसे सिर पर बोझा रखा हो और उतार के रख दो तो क्या होता है? हम हल्के हो जाते हैं। ऐसे ही त्याग कर, हमने बहुत सारी टेंशन ऐसे ही सिर पर ले रखी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। देखो,
एक आदमी एक रुई का व्यापारी था, रुई धुनने वाला। उसका रुई का काम था, रुई रुई को साफ करना, रुई को धुनना गद्दे के लिए। एक व्यापारी था, वो रुई धुनता रहता था, मजदूर। और वो गांव में रहता था, पूरे गांव वालों की रुई खुद ही धुनता था। एक दिन वो कलकत्ता घूमने गया, और जब कलकत्ता घूमने गया तो वहां रुई का बहुत, रुई माने समझे आप, कॉटन, कॉटन, कॉटन मार्केट में गया। कॉटन मार्केट में गया तो वहां पर बहुत कॉटन थी। तो उसने देखा, इतनी कॉटन, इतनी रुई, मुझे इतनी रुई धोनी पड़ेगी, क्या होगा मेरा। वो टेंशन हो गया उसको, बहुत डिप्रेशन में आ गया। और वहां से लौट के जब नगर में आया अपने गांव में, तो आने के बाद भी वो नॉर्मल नहीं हुआ। वो सोचने लगा, हाय, इतना सारा कॉटन आएगा मेरे पास में, मुझे उस सबको धुनना पड़ेगा, मैं कैसे करूंगा। वो बहुत चिंता में हो गया, उसको बहुत चिंता हो गई। और चिंता सबसे बुरी चीज है, चिता से भी बुरी चीज होती है चिंता। वो चिंता हो गई उसको। तो क्या हुआ कि वो डिप्रेशन में रहने लगा। और डॉक्टर आए, देखा, चेकअप किया, कोई खराबी नहीं निकली। बाद में एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया। साइकोलॉजिस्ट ने उसकी काउंसलिंग की, और वो समझ गया कि क्या मामला है। उसने समझ लिया कि ये वो रुई मार्केट में, कॉटन मार्केट में गया था, और उससे इसको टेंशन हुआ है। तो उसने एक दिन अखबार सामने लेकर के उसके बैठ गया, और उससे अखबार में पढ़ा, कलकत्ता के रुई बाजार में भयंकर आग, सारी रुई जलकर खाक। ऐसा उसने सुना। तो सुना तो उसकी सारी चिंता दूर हो गई। बोला, क्या जल गई सारी? और वो खुश हो गया, नॉर्मल हो गया। ऐसे ही हमने बहुत जो चिंताएं अपने सिर पे रख रखी है, मैं नहीं हूं तो दुकान कैसे चलेगी, मैं नहीं हूं तो घर कैसे चलेगा, ये सब चिंता छोड़ने का नाम त्याग धर्म है। आपको त्याग धर्म का स्वरूप समझ में आया? चिंता छोड़ो, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको छोड़ने का नाम त्याग धर्म है। राग द्वेष को छोड़ने का नाम त्याग धर्म है। हम सोचते हैं कि जैसे वो कुत्ते की कहानी आती ना, कि एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था, और समझ रहा था कि मैं बैलगाड़ी को चलाता हूं। पर वो नहीं चला रहा था बैलगाड़ी को, तो बैल चला रहे थे। पर वो समझ रहा था कि मैं चला रहा हूं। एक बार वो रुका तो गाड़ी भी रुक गई, तो उसको और भ्रम पक्का हो गया कि मैं गाड़ी चलाता हूं। पर वास्तव में वो नहीं चला था। बाद में फिर एक बार गाड़ी चल दी और वो रुका रह गया, तब उसको समझ में आया कि गाड़ी मैं नहीं चलाता हूं। ऐसे ही हमने सोच रखा है, मैं ऑफिस चलाता हूं, मैं घर चलाता हूं, हम कुछ नहीं करते। देखो, ये उत्तम त्याग है, उत्तम त्याग। उत्तम त्याग क्यों है? सम्यक दर्शन के साथ होगा, बिना सम्यक दर्शन के नहीं होगा। ज्ञानात त्यागः, त्यागात शांति। ज्ञान से त्याग होगा, और त्याग से शांति होगी। आप ज्ञान करोगे तभी त्याग कर पाओगे। सम्यक दर्शन की बहुत महिमा आई है। किसी दिन, एक दिन हम सम्यक दर्शन पर 1 घंटा चर्चा करना चाहिए कि सम्यक दर्शन क्या है, क्यों धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। जैसे सम्यक दर्शन का महत्व कितना बताया, देखो,
कि जैसे कोई व्यक्ति 0 0 लिखे और फिगर ना लिखे 1 2 3 4, तो उस 0 की क्या वैल्यू है? वो 0 है। और यदि 1 लिखकर फिर 0 लिखे तो उसकी वैल्यू है। फिगर हो तो 0 की वैल्यू है, और फिगर नहीं हो तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। एक है तो 0 की वैल्यू। ऐसे ही सम्यक दर्शन है तो हमारा सब धर्म ध्यान काम का है। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो जैसे बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं, वैसा ही ये धर्म खेल मात्र है। इसलिए सम्यक दर्शन क्या है वो समझना जरूरी है। ये जैन धर्म की आत्मा है। सबसे पहले मिथ्या दर्शन छूटता है। मिथ्या दर्शन माने उल्टी मान्यता, सम्यक दर्शन माने सच्ची मान्यता। और वो सब कैसे जाती है? स्वाध्याय से जाती है। स्वाध्याय करने से अपूर्व लाभ होता है। हम समझते हैं कि दुनिया में वो अच्छा है वो बुरा है, तो हमको राग द्वेष होता है। और जब हम स्वाध्याय करके ईमानदारी से इस बात को पहचानते हैं कि वास्तव में कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी भला नहीं है। संसार में सब वस्तुएं सब अपने अपने में रहती है। कोई किसी का अच्छा बुरा करती नहीं है, चाहे चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो। इसलिए शास्त्रों में, ऊंचे ऊंचे शास्त्रों में समय सार में ऐसा लिखा है, णाणम पच्चखाणम। बहुत ऊंची बात लिखी। क्या लिखा? त्याग किसको कहते हैं? तो लिखा कि ज्ञान का नाम ही त्याग है। आपको स्व और पर का भेद ज्ञान हो जाए, इसका नाम त्याग है। हमको क्या होता है? ज्ञान नहीं। पर वस्तु को जब हम अपनी मानेंगे तो हम छोड़ भी नहीं पाएंगे। हम पर वस्तु को कब छोड़ेंगे अच्छे से? जब हम उसको पर की मानेंगे, तभी हम उसको अच्छे से छोड़ पाएंगे, नहीं तो हम छोड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए सब तरह के विकल्प छोड़ो। देखो, इच्छा छोड़ो, चिंता छोड़ो। क्या करते हैं भगवान? हम रोज मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं? उन्होंने सब छोड़ दिया। कैसे पद्मासन लगा करके वे बैठे हैं। चलना छोड़ा, देखना छोड़ा, सुनना छोड़ा, सोचना छोड़ा। ये है असली त्याग धर्म। असली त्याग धर्म क्या है? सब कुछ छोड़ देने का नाम ही वास्तव में त्याग धर्म। अपना खजाना हमको मिल जाएगा। जब हमने फालतू की चीजें ले रखी है तो हमको अपना खजाना नहीं मिल रहा है। हम आत्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं। आत्मा को पहचानने का नाम धर्म है। आत्मा में अपने जो अनंत गुण भरे हैं उनको पहचानने का नाम उत्तम त्याग धर्म है। ये सब बहुत आध्यात्मिक धर्म है। और पहले ये सबको आती थी। एक दुआ है ना, कला बेहतर पुरुष की जिनमें दो सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। भले 72 कलाएं हैं, लेकिन उनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपनी आजीविका की कला और एक हमको अध्यात्म विद्या जरूर आनी चाहिए। पहले हर आदमी को अध्यात्म विद्या आती थी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, चाहे राजा हो, पर अध्यात्म विद्या सबको आती थी। उसके बिना कुछ नहीं है। जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। एक
पंडित जी नाव में बैठे और नाव में बैठे तो नाविक से पूछा कि तुमको गणित आता है, गणित, मैथ्स? तो उसने कहा नहीं आता। फिजिक्स आता है? बोले नहीं आता। एस्ट्रोलॉजी? बोले वो भी नहीं आता। वो पंडित जी बैठे थे नाव में, वो पूछ रहे थे किससे? नाव चलाने वाले मजदूर से। बार बार बहुत क्वेश्चन, तुमको आर्ट आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, संस्कृत आती है? तो वो मना करता था कि मुझे वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो कहता था मुझको कुछ नहीं आता है। अच्छा, तो तुम्हारी तो आधी जिंदगी बेकार ही गई। तुमको ये कोई हिंदी अपना नाम लिखना नहीं आता, तो तुम्हारा तो आधा जीवन बेकार गया। ऐसे पंडित जी उसको कहते थे। इतने में ही थोड़ी देर बाद नदी में बहुत तेज तूफान आया, बहुत बाढ़ आ गई, ऊपर से बहुत पानी आ गया। पानी आया तो वो जो नाव चलाने वाला मल्लाह था, उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आपको तैरना आता है, तैरना? तो पंडित जी बोले नहीं, मुझको संस्कृत आती है, मुझको ज्योतिष आता है, मुझको व्याकरण आता है, मुझको बहुत ये आता है, वो आता है, सब सुन। वो बोला अभी ये कुछ काम नहीं आएगा, आप ये बताओ तैरना आता है, स्विमिंग आती है कि नहीं? बोले वो तो एक नहीं आता। तो बोले आप समझ लो, आज आपकी पूरी जिंदगी बेकार गई। तो ऐसे ही है संसार में, जैसे नदी में तैरने की कला आनी चाहिए। नदी में रहो पर तैरने की कला सीखो, भवसागर में रहो पर तैरने की कला सीखो। वो क्या है? ज्ञाता दृष्टा रहना। राग द्वेष कैसे नहीं होगा? बहुत उत्तम त्याग धर्म का असली स्वरूप बता रहा हूं आपको। आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि आपसे कहेंगे कि हमको चंदा दे दो, हो गया तुम्हारा त्याग धर्म। पर मैं आपको बहुत अच्छे मन से, पवित्र मन से, बहुत जिनवाणी का सार आपने प्यार से बुलाया, इसलिए मैं बिना किसी स्वार्थ के आपको असली मर्म बता रहा हूं। राग द्वेष छोड़ो, सब तरह की चिंता फिकर सब छोड़ दो, और आप तो ज्ञाता दृष्टा रहो। इसका नाम धर्म है। समस्त मनोविकारों को आत्मा, स्वयंभू स्तोत्र में समंत भद्राचार्य ने बार बार लिखा है क्या? स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, के जो अपने दोषों को त्यागेगा वो सुख होगा। दुनिया में कोई दुख का कारण नहीं है। हमारे दृष्टि में दोष है, इसलिए हमको दुख है। हम तो पूछा जाए तो आनंद ही आनंद भरा है आत्मा में, लेकिन हम दुखी हैं। क्यों दुखी है? क्योंकि हम चिंता है, हम कुछ चाहते हैं, हमको इच्छा है, हमको भय है। भय का त्याग करो। कौन हमारा क्या कर सकता है? देखो, क्या भय, किस चीज का भय? क्यों? जो कुछ होना है वो निश्चित है, और भय से कुछ नहीं होता। जीवन मरण हानि लाभ, ये सब शास्त्रों में खूब लिखा है। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय। भैया, सब कुछ तुमको कोई मार सकता है? हम हमारा अगर आयु कर्म है तो हमको कोई नहीं मार सकता, और यदि हमारा आयु कर्म समाप्त हो गया तो हमको कोई बचा नहीं सकता। सब कर्म के उदय से जीते हैं, किसी के जिलाने से नहीं जीते हैं। सब अपने भाग्य का खाते हैं। इसलिए कोई तरह की चिंता, कोई तरह की इच्छा, कोई भी तरह का भय, किसी को अच्छा बुरा मानना,
ये सब बैड हैबिट्स है और इन सब को आज छोड़ दो, संपूर्ण राग द्वेष को छोड़ दो, मिथ्यात्व का त्याग कर दो। त्याग कर दो माने फेंक दो, छोड़ दो। ये देने की चीज भी नहीं है, ये किसी को देने की चीज नहीं है। हम किसी को ज्ञान का दान हो सकता है लेकिन राग द्वेष का दान नहीं हो सकता, ये तो छोड़ने ही है। इसलिए हमको इन सब को छोड़ने का जो अभ्यास करना है, राग द्वेष को कम करने की जो हमें प्रैक्टिस करनी है, इसका नाम उत्तम त्याग धर्म है। अब आपको कल जो 2-3 प्रश्न थे वो मैं जरा सा उनका उत्तर भी दे देता हूं, जरूरी है। आज का मंत्र ये है, ओम ह्रीं श्री उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। कल 2-3 बहुत अच्छे अच्छे आपने प्रश्न पूछे थे, मैं उन प्रश्नों का भी उत्तर देना चाहता हूं। देखो, एक तो ये पूछा था आपने कि 7 दिन में कौन से 7 रस छोड़ते हैं, तो हमने सब फिर से वो जो 1-2 जगह भूल रहे थे वो भूले बिना अब आपको बताते हैं फाइनल। कल हमने इस पर 2-3 विद्वानों से मैंने रस परित्याग नाम का तप क्या होता है चर्चा भी की और मैंने पढ़ा भी और बहुत नई नई बातें समझ में आई। देखो, पढ़ते हैं तो बहुत ज्ञान बढ़ता है सही बात समझ में आती है। रस परित्याग व्रत का मतलब क्या होता है, तप का क्या मतलब होता है, तो कई बातें आई, वो बताता हूं आपको। इसमें 7 दिन का 7 जो परंपरा अभी चल रही है वो ये है कि रविवार को नमक छोड़ते हैं, सोमवार को हरी छोड़ते हैं, मंगलवार को मीठा छोड़ते हैं, बुधवार को घी छोड़ते हैं, गुरुवार को दूध छोड़ते हैं, शुक्रवार को दही छोड़ते हैं और शनिवार को तेल छोड़ते हैं। ये क्रम परंपरा में अभी चलता है। पर हमने देखा शास्त्रों में भगवती आराधना मूलाधार मूलाचार उसमें देखा तो वास्तव में ये 7 दिन के 7 रस हमने बना रखे हैं, उन्होंने तो 6 रस होते हैं ये देखो, अब हरी हरी कोई रस है क्या? हरी कोई रस नहीं है। ये चीजें हमने ऐसे ही 7 चीजें भोजन की मुख्य मुख्य चीजें, मीठा तो एक रस है, नमक एक रस है, लेकिन वास्तव में एक दिन कसायला, एक दिन, ये 6 दिन के 6 रस है। और 6 दिन ही नहीं, आप किसी भी दिन कोई भी रस छोड़ सकते हो, ऐसा लिखा है। कोई नियम नहीं है कि आप रविवार को ही नमक छोड़ोगे, आप सोमवार को भी नमक छोड़ सकते हो और 2 भी एक साथ छोड़ सकते हो। तपस्वी की बात है। कोई ऐसा, कितने ही लोग क्या करते हैं कि आज नमक का त्याग कर दिया तो आज ऐसा भोजन बनाते हैं कि जिसमें नमक ही ना डले। आज खीर बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, क्योंकि उसमें नमक डलता ही नहीं है। तो ये तो ये बहुत गलत बात है। इच्छा का निरोध होना चाहिए ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए कभी कभी कोई तपस्वी नमक भी छोड़ देता है और मीठा भी छोड़ देता है, दोनों छोड़ता है ताकि मन मजबूत होना चाहिए। तो कैसे भी करके छोड़ सकते हैं। बात है मन ठीक करने की, इच्छाओं का निरोध करने की। और कभी 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 एक साथ 60 रस भी छोड़े जा सकते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत नहीं छोड़े जाते, ये लिखा है। कोई कोई आदमी जीवन पर्यंत 60 रस का त्याग करता है, वो गलत बात है। तो एक प्रश्न तो ये था। दूसरा एक प्रश्न आपने पूछा था कि अष्टमी और चतुर्दशी को क्यों ज्यादा महत्व दिया है।
अष्टमी और चतुर्दशी का क्यों उपवास करते हैं? तो मैंने परंपरा से तो चलता ही है, बहुत सारी बात है, पर कल मैंने दिन में बहुत स्वाध्याय किया और देख करके मेरे को कई बात मिली इसमें। वो क्या मिली? एक सकल कीर्ति आचार्य हुए हैं, ये किताब है। इस किताब में सकल कीर्ति का श्रावकाचार, इसमें 3 श्लोक आए हैं। वो श्लोक में क्या लिखा है आपको सुनाता हूं। अष्टम्याम उपवासम ही ये कुर्वन्ति नरोत्तमा हत्वा कर्माष्टकम तेपि यान्ति मुक्तिम सुदृष्टय नियमेन यस्त्वष्टम्याम कुरुते पुमान् स्वाष्ट कर्माणि हत्वा स भजेत् सारम गुणाष्टकम। ये लिखा है कि अष्टमी का उपवास इसलिए करते हैं ताकि 8 कर्मों से रहित होने का, मुक्ति का जो हमारा टारगेट है वो हमको बराबर ध्यान में रहे। साफ साफ मूल शास्त्र में लिखा हुआ है, पुराना शास्त्र है, और उसमें ये लिखा है। देखो, जैन धर्म में मूल काम है 8 कर्मों को अष्ट कर्म देना है धूपम। तो बोले अष्टमी का इसलिए कि हमें अष्ट कर्म नष्ट करने हैं। चतुर्दशी वाला क्या कहते हैं देखो, वो भी एक श्लोक आप सुनो। प्रोसदम नियमेनैव चतुर्दश्याम करोति यः चतुर्दश गुणस्थानानि अतीत्य मुक्तिमाप्नुयात्। के साफ साफ लिखा 29 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 372। जो चतुर्दशी के दिन नियम पूर्वक प्रोषदोपवास करता है वह 14 गुण स्थानों को पार करके मोक्ष में जा विराजमान होता है। 14 गुण स्थान, चतुर्दशी का 14 गुण स्थान, अष्टमी का 8 कर्म। तो ये बहुत खास बात हो गई। असल में क्या है, हमारे 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिनवाणी के। एक, इन पर 2 दिन 2 लेक्चर होना चाहिए। एक दिन हमको 8 कर्म पर 1 घंटा कम से कम व्याख्यान होना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए। ऐसे ही एक दिन 14 गुण स्थान, इस पर एक प्रवचन होना चाहिए कम से कम 1 घंटा। क्या होते हैं ये 2 चीज बहुत जरूरी है, बच्चे बच्चे को पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, जैन धर्म का सार है। तो हमारे आचार्यों ने अष्टमी और चतुर्दशी इसीलिए बनाई है कि आपको हर हफ्ते याद आना चाहिए कि मुझे 8 कर्म नष्ट करने हैं। अष्टमी आ गई, मुझे अष्ट कर्म नष्ट करने हैं। चतुर्दशी आ गई, मेरे को 14 गुण स्थान पार करने हैं। अभी मैं पहले गुण स्थान में हूँ, मुझे चौथे में जाना है। अब मैं चौथे में आ गया, अब मुझे 5वें में जाना है। अब मैं 5वें में आ गया, अब मुझे 6ठे में 7वें में जाना है। ऐसे गुण स्थान की बात और अष्ट कर्म को नष्ट करने की बात कभी भी भूलो मत। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी है, ऐसा इसमें लिखा है। और किसी और शास्त्र में कहीं ज्यादा कुछ पढ़ने में नहीं आया, पर एक शास्त्र में थोड़ा सा मिल गया, तो मैंने कहा आपको कि शास्त्र में से पढ़ करके इसका उत्तर देता हूं। तो ये आज के धर्म की चर्चा हुई। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। जय। हाँ, और और कुछ हाँ कहना हो तो। हाँ, डॉक्टर विरसागर जी, हाँ बहुत ही हाँ, बढ़िया बोलिए। प्रवचन रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ और हाँ, ये दोनों बात बहुत ही बढ़िया समझाई आपने और हमें इससे और अच्छा लगा। सो बहुत बढ़िया, हम्म तो बहुत बढ़िया, बहुत। तो फिर अभी हम हाँ, को कल मिलेंगे, तो इसके सही है। लिए हाँ, जो भी क्वेश्चन आएंगे हम आपको दे देंगे। हाँ हाँ, जो भी क्वेश्चन आए आप मुझे भेजते जाओ, हाँ मैं हाँ, सबको देख करके उत्तर दूंगा। बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत बढ़िया धर्म ध्यान करो। पूरी समाज के सभी भाई बहनों को मेरा हृदय से जय जिनेन्द्र है, जय बहुत शुभकामना है। मुझे सबकी याद आती है,
सबसे मिलने का मन करता है। सब लोग अच्छा अच्छा धर्म ध्यान करो, बहुत बढ़िया। हमारा पूरा साथ आपके साथ है। आप ऐसा समझना मैं आपके ही साथ हूँ। और बहुत ही बहुत बढ़िया धर्म। हाँ। हाँ, तो बहुत ही अभी अच्छा। हाँ, तो अभी मैं जिनवाणी विराजमान करता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सोजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।